बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या चीज़ होती है और उसके अंदर डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हैं तो हमने नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारी डिटेल देखी थी। हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात की थी, फिर नेटवर्क के अंदर जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है जिन हार्डवेयर्स की हमने उनकी बात की थी और बहुत डिटेल के साथ हमने उनकी बात भी की थी। स्टूडेंट्स, अब इसके जो चैप्टर है इसका सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, दैट इज ई कॉमर्स, मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या चीज़ होती है। आज सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का आपको ऑलरेडी पता होगा कॉमर्स क्या होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दिस टर्म रेफर्स टू ऑनलाइन स्टॉक बॉन्ड transactions, buying and downloading software without ever going to store. In other words, we can say it is a method of buying and selling products and services electronically. So, पहली चीज तो ये याद रखिएगा, कॉमर्स से रिलेटेड आप जो भी काम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं उसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला वो ये है कि आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। मीन आपने अगर ऑनलाइन को परचेज किया है, आपने कोई शूज़ परचेज किए, आपने कोई ड्रेस परचेज किए या आपने ग्रॉसरी परचेज की है या एनीथिंग आपने कोई परचेज किया है, तो सिर्फ उसको आप ई कॉमर्स के अंदर कह सकते हैं कि दिस इज ई कॉमर्स। मीन इलेक्ट्रॉनिकली आपने जो चीज़ें परचेज की हैं या सेल की हैं, मीन कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपने ये काम किया है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन सेलिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स की डेफिनेशन याद रखिएगा। ऐसा इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हम यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कॉमर्स के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं अगर उनको इलेक्ट्रॉनिकली हम जो यूज़ करें इंटरनेट के ऊपर तो हम कह सकते हैं दिस इज ई कॉमर्स। तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वन है वो यही है, इट्स अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बट ई कॉमर्स के अंदर आप बाइंग एंड सेलिंग के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से काम जो ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर देखते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो लेट्स सी। सो टेक्नोलॉजीज ऑफ ई कॉमर्स हम किनको कह सकते हैं। सबसे पहली है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, मीन ईडीआई। नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इंटरचेंज करना, मीन एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करना इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको भी हम टेक्नोलॉजी ऑफ ई कॉमर्स कह सकते हैं। इट इज़ द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ स्ट्रक्चर बिजनेस इंफॉर्मेशन इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। सर बेसिकली होता है कि डिफरेंट जो बिजनेस कंपनीज है वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर वो डाटा आपस में इंटरचेंज करती हैं तो हम उसको ईडीआई का नाम दे सकते हैं। और ये भी आपके जो ई कॉमर्स के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें आप ज़रूरी नहीं कि सेलिंग और बाइंग कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर क्या करें, आप जो अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर हो सकता है कि आपका बिजनेस इंक्रीज कर जाए और पॉसिबिलिटी है कि दूसरे का बिजनेस भी इंक्रीज कर जाए। तो इस तरह आप अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए ईडीआई की टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं आप लोग। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन वन कंप्यूटर इज translated by software programs into standard EDI format for transmission to one or more trading partners. So, अगर किसी कंपनी ने सेंड करना हो EDI के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो वो उसको एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं EDI के, आपको मिल जाते हैं इंटरनेट से, आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, उससे वो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो इनकोड हो जाता है। और फिर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है जिनको आपने सेंड किया वो डॉक्यूमेंट, उनके पास वो सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर्स में मौजूद होते हैं, वो दोबारा से उसको जो रीडेबल फॉर्मेट के अंदर डिकोड कर लेते हैं। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू जो है वो अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इजीली सेंड कर सकते हैं और जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी कंपनी का बिजनेस इन्हांस भी कर सकते हैं। सेकेंड वन इज बार कोड्स। दीज आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन बाय अ कंप्यूटर। सिर्फ बार कोड रीडर्स आप लोगों ने देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आप लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं, उसके बाद जब आप कोई चीज़ परचेज करने के बाद कैशियर के पास आते हैं तो उसके पास एक मशीन होती है, वो मशीन को स्कैन करता है आपके जो भी प्रोडक्ट होगा उसके साथ। बेसिकली वो बार कोड रीडर मशीन कहलाती है जो वो यूज़ करता है, और आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक कार्ड लगा होता है, इस पर लाइन्स आपको नजर आती हैं, उस लाइन्स को वो स्कैन बेसिकली कर रहा है। वो लाइन्स आपकी जो दैट कैन बी कॉल्ड एज बार कोड्स। तो उसकी बेस के ऊपर जो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन किस में चली जाती है, कंप्यूटर में शो हो जाती है। आप जो जितना बिल आपका होगा आप पे करेंगे और प्रोडक्ट परचेज करके ले जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप अगर ऑनलाइन ये काम करते हैं, मीन अगर आपने ऑनलाइन ग्रॉसरी परचेज की है तो उसके अंदर भी यही काम होता है। इस तरह बार कोड्स के थ्रू जो है उनका बिल क्रिएट होता है और आपको फिर वो बिल जो है वो जनरेट करके दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी आपकी जो है वो ई कॉमर्स के अंदर यूज़ होती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि हमारे पास और कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिसको हम ई कॉमर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी।
सो नेक्स्ट वन इज ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल स्टैंड्स फॉर मेल का आपको ऑलरेडी पता है कि डाटा को सेंड करना एक जगह से दूसरी जगह। मैसेजेस कंपोज्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड सेंट इन डिजिटल फॉर्म टू अदर रेसिपिएंट्स वाया इंटरनेट। रेसिपिएंट्स है जो डेस्टिनेशन जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं। सर ईमेल का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आपके माइंड रिफ्रेश हो जाए। सर होता ही है कि अगर आपने किसी को भी कोई लेटर भेजना है, पहले ये होता था कि आप लेटर भेजते थे और लेटर पहुंचते हुए हो सकता है कि 1 वीक लगे, 2 वीक लगे या 1 मंथ भी लग सकता था अगर वो पर्सन आउट ऑफ कंट्री मौजूद है तो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आप क्या करते हैं, आप जस्ट मैसेज जब सेंड करते हैं विद इन सेकेंड जो आपका मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है या रेसिपिएंट तक पहुंच जाता है और वो उसको मैसेज को रीड आउट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई बैक भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ईमेल के थ्रू जो है आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ईमेल को इसलिए यूज़ किया जाता है और आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर ईमेल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन को परचेजिंग करते हैं तो आपसे वो ईमेल एड्रेस भी आपका पूछते हैं ताकि आपसे क्रॉसपॉन्डेंस जो है वो ईमेल के थ्रू कर सकें। तो स्टूडेंट्स इसको आप याद रखिएगा ईमेल क्या होता है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। दीज नेटवर्क्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया यूजिंग TCP/IP प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स TCP/IP के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ बात कर चुके हैं, तो याद रखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है। इनफैक्ट इंटरनेट के ऊपर आपने कम्युनिकेशन करनी है, मीन डाटा को सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये आपके 2 प्रोटोकॉल्स हैं लेकिन हम इनको ऑल टुगेदर इकट्ठा यूज़ करते हैं, दैट्स वाई हम इनको राइट डाउन भी इकट्ठा ही करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को सेंड कर रहे हैं और अगर आपने जो है वो डिफरेंट नेटवर्क से दरमियान ये काम करवाना है तो इसका मतलब है कि आपको फिर इंटरनेट की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट इंटरनेट आप ये काम नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंटरनेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर ई कॉमर्स। विदाउट इंटरनेट यू कैनॉट यूज ई कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने ब्राउज़र के अंदर या जिसको आप इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं उसके अंदर आपने एड्रेस बार के अंदर एड्रेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर एड्रेस लिखते हैं कि google.com तो उससे पहले आप www लिखते हैं, मीन www.google.com। अब जो www आपने लिखा है दैट इज इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड वेब, वो इस चीज़ को शो करता है। अब ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिटन एंड इनकोडेड यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। सो इस HTML के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बात कर चुके हैं और आपको पता है कि HTML वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली ऐसा वेब है जिसके अंदर आपके ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये मौजूद हैं। आप जब भी वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करते हैं, जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो डॉक्यूमेंट आपका वर्ल्ड वाइड वेब से जो फेच करके आपकी स्क्रीन पे शो कर दिया जाता है। मीन अ यूज़र कैन आस्क फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम ऑन यूजर्स कंप्यूटर बाय एनी ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। जो भी आपको चाहिए हो इन्फॉर्मेशन, मीन अगर आप google.com का पेज ओपन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर तो वो पेज आपको कहाँ से मिलेगा, वो वर्ल्ड वाइड वेब से आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर वो डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर किया हुआ है। तो वहाँ से आपको वो पेज मिल जाएगा और आपके कंप्यूटर के ऊपर जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र मीन वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ करते हो, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, आपका गूगल क्रोम भी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ब्राउज़र होता क्या है ताकि आपको आइडिया रहे कि ब्राउज़र क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स इस तरह वर्ल्ड वाइड वेब को भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको हम ई कॉमर्स में यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंजेस। प्रोडक्ट डेटा रेफर्स टू एनी डेटा दैट इज नीडेड टू डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट डेटा क्या होता है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है उसके साथ आपको उसका जो मैनुअल भी मिलता है, मीन डिटेल उसके अंदर होती है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, उसको प्रोडक्ट डेटा का नाम दे सकते हैं। तो ई कॉमर्स के थ्रू आप ये काम भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं तो प्रोडक्ट डेटा भी आपस में शेयर करते हैं और डेफिनेटली आप बताते हैं दूसरे को कि कैसे आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, या उसके अलावा उस प्रोडक्ट की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन भी उसके अंदर मौजूद हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डाटा। तो प्रोडक्ट डाटा को अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो भी आपका ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी के अंदर लाई करता है। इट कैन बी इन ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, मीन पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ ड्राइंग्स हो सकती हैं, या इन करेक्टर बेस्ड लाइक इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल्स। मीन आपको जो बिलिंग होती है उसको भी आप कह सकते हैं ये प्रोडक्ट डाटा जो है एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि आपके जो बिल्स होते हैं जो आपने पेमेंट करनी होती है वो भी इनफैक्ट प्रोडक्ट का डाटा ही होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही बिल होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी आपके ई कॉमर्स के अंदर शामिल होती है टेक्नोलॉजी। लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। अगेन फॉर्म्स है और इलेक्ट्रॉनिकली हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स कहलाएंगे। इट कंबाइंस द familiarity of paper forms
with the power of storing information in digital form. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स क्या होते हैं? आप लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर अप्लाई करना हो तो आपको एक फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कहते हैं जी, आप इसको फिल करके तो सबमिट करवा दें, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इनफैक्ट वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। उसके अलावा आप अगर फिजिकली जाते हैं किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर तो आप फॉर्म को फिल करते हैं जो पेपर फॉर्म में होता है। लेकिन जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके अंदर भी वही तमाम फील्ड्स मौजूद होती हैं जो आपके पेपर फॉर्म्स के अंदर मौजूद है, और डिजिटल फॉर्म के अंदर आपका कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह के जब आप ई कॉमर्स के थ्रू किसी भी वेबसाइट से अगर आपने बाइंग करनी है या परचेजिंग करनी है तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आपसे वो एक पहले फॉर्म फिल करवाते हैं ताकि आप अपना लॉगिन क्रिएट कर लें। उसके लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर होती है उनको, जिसमें आपका नाम हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप इलेक्ट्रॉनिकली फिर उसको प्रोवाइड करते हो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपकी पेपर फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली अगर हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स का नाम हम देंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जो हम ई कॉमर्स में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए ई कॉमर्स का कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इनफेक्ट होता क्या है। हम नॉर्मली ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग जो है वो ई कॉमर्स है, लेकिन ई कॉमर्स उससे ज़्यादा है। ई कॉमर्स में आप जो डिफरेंट कंपनीज आपस में डाटा को भी शेयर कर सकती हैं और भी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर की जा सकती है। तो शेयर करने का इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपकी ई कॉमर्स के अंदर आता है, जिस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर दोनों कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। आप कह सकते हैं कि ये ई कॉमर्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बेसिक्स देखी, पहले ई कॉमर्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है क्या, फिर हम देखिए टेक्नोलॉजीज जो ई कॉमर्स के अंदर होती हैं वो कौन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट से याद रखिए टेक्नोलॉजीज के नाम, ताकि आपको आइडिया हो, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह काम हो सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा और बताऊंगा कि अगर आपने ऑनलाइन बाइंग करनी है कोई चीज़ तो आप कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।